जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना। संगत जी, गुरु जी अगर हमें कोई सेवा देते हैं तो संगत जी उससे गुरु जी हमारे कोई बहुत सख्त से सख्त कर्म होते हैं जो कटवा रहे होते हैं। संगत जी इस चीज का एहसास हमें बाद में जरूर होता है, क्योंकि गुरु जी हमारे बहुत बहुत प्यारे हैं। वो अपनी संगत को, अपने बच्चों को कभी भी किसी प्रॉब्लम में, दुख तकलीफ में नहीं देख सकते। इसलिए संगत जी गुरुजी हमें कुछ ना कुछ करने के लिए कहते हैं। वो हमें गुरुजी हर सत्संग, हर मैसेज में बता देते हैं कि हमारे लिए क्या सही है और क्या नहीं। शुक्राना गुरुजी, हमें अपनी संगत बनाने के लिए आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना। संगत जी आज का सत्संग बहुत ही प्यारा सत्संग है। गुरुजी की बहुत ही प्यारी बेटी द्वारा सत्संग को शेयर किया गया है। संगत जी सत्संग को पूरा अंत तक जरूर सुने। अगर संगत जी आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दी हुई है, आप उस पर सत्संग को भेज सकते हैं। संगत जी सत्संग को हमेशा पूरा सुनना चाहिए, क्योंकि हर एक सत्संग में गुरु जी हमारी कोई ना कोई ऐसा कर्म होता है संगत जी जो गुरु जी सत्संग सुनवाकर हमारा कटवा देते हैं। संगत जी अब हम सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आपका लख लख शुक्राना। आपके चरणों में मेरा प्रणाम। सारी संगत को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी सदा सहाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी आपका अनंतम शुक्राना। ये शुक्राना आप स्वीकार कीजिए। संगत जी गुरु जी के सत्संग तो रोज़ ही होते हैं, हर पल होते हैं। शुक्राना तो पल पल बनता है संगत जी, चाहे वो गुरु जी की ऑनलाइन वडियाई करो या ऑफलाइन करो या उनके साथ अकेले बैठकर शुक्राना करो, बस शुक्राना शुक्राना ही करते रहो। तो संगत जी मैं शुक्राना करती हूँ गुरु पापा कि कल जब उन्होंने अमृत वेले मुझसे सत्संग शेयर करवाया था, मैंने उन पे छोड़ दिया था कि गुरु जी आज क्या शेयर करना है ये आप जानो। क्योंकि संगत जी कई बार हम मैसेजेस भी देखते हैं, उनकी ब्लेसिंग्स भी देखते हैं, पर क्या बोलना है अगर इसकी टेलीपैथी नहीं हुई होती है तो आप ब्लैंक के गुरु जी के सामने बैठ जाते हो। और मैंने तो शुक्राना शेयर करना ही था, क्योंकि मेरे लगातार 7 दिन के शुक्राना में ये एक दिन है जो गुरु जी का शुक्राना करना है। मुझे 7 दिनों तक मैं सफल हो पाऊँ, ये आशीर्वाद गुरु जी से चाहती हूँ मैं। तो 7 दिनों बाद भी मैं करती रहूँ, ये भी मुझे उनका आशीर्वाद चाहिए कि मुझे अब रुकना नहीं, बस मुझे अब शुक्राना शुक्राना, चाहे वो 5 मिनट का भी हो, करना ही है मुझे। तो गुरु जी शुक्राना कि आप अमृत वेले ये शुक्राना मुझसे कबूल करते हो, इतना दिव्य दर्शन देते हो आप रोज़ अमृत वेले सुबह शाम ज्योत में। त्रिशक्ति का आशीर्वाद आपने हमें दिया है, जिसके हम बहुत सौभाग्य है हमारा कि ऐसा आशीर्वाद आपने हमें दिया है। अनंतम शुक्राना गुरुपा, शुक्राना, दिल से शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी कल का जो मेरा सत्संग है वो गुरु जी ने ही बुलवाया था। 9 मिनट्स का सत्संग था। मैं तो कह रही थी गुरु जी 5 मिनट बुलवा लो, पर वो बुलवाओ जो आपने बुलवाना है। मैंने तो कुछ नहीं बोलना क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रहा है गुरु जी। पर ये शुक्राना भी छूटना नहीं चाहिए। जैसे कहते हैं ना, हमारा अमृत वेला ना छूटे, नित्य ना छूटे, इसकी अरदास करते। तो मैं गुरु जी के सामने यही कहती, गुरु जी मेरा शुक्राना ना छूटे। तो आज मेरा शुक्राना 5वां या 6वां दिन है, गुरु जी ही जाने। तो मैंने कल वैसे ही गुरु जी से अरदास लगाई सामने स्वरूप के, और मैंने शुक्राना स्टार्ट किया। आंखें बंद थी, 9 मिनट गुरु जी ने आंखें ही नहीं खुलवाई, और उन्होंने 9 मिनट में मुझे नाम की दात का शुक्राना करवाया कि उन्होंने जो मेरे जीवन में नाम का रस भर दिया है, अमृत वेले की दात बख्शी है, उसके ही बस मेरे किस तरह से मेरा मन जुड़ने लगा है, किस तरह से वो कुछ क्षण बाद आपका मन जो है ना वो पूरा खाली और माइंड ब्लैंक, एकदम आप गुरु जी को समर्पण हो जाते हो। और गुरु जी बस यही चाहते हैं टोटल सरेंडर, और वो वक्त आ जाता है। अमृत वेला ब्लेस होके मुझे शायद 5-6 महीने ही हुए होंगे,
और बहुत टाइम लगा इस सुरत को प्राप्त करने के लिए कि गुरुजी के पास बैठे हो पर मन शांत नहीं है, ये करना है वो करना है, चलता ही रहता था। वहाँ हो फिजिकली प्रेजेंट पर मेंटली कहीं और ही हो, दिमागों में ख्याल आना। पर संगत जी मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि अब वो पल आ गया है कि अब ये सब नहीं होता मेरे साथ। मुझे सिर्फ गुरुजी दिखते हैं जितने भी क्षण में गुरुपा के पास बैठती हूँ, ना ही ये मन भटकता है ना ही ये। तो ये है अवस्था, जो अवस्था मुझे प्राप्त हुई है जिसमें मेरा सुरत प्रभु से जुड़ने लगा है। और मैं गुरु की वो प्यारी बनना चाहती हूँ जो बस गुरु के हुक्म का पालन करूँ, हर पल करूँ। गुरु जी आपका शुक्राना। सो संगत जी उसके बाद मैंने प्लेलिस्ट स्टार्ट की। कल जब मेरा शुक्राना हो गया तो मैंने प्लेलिस्ट स्टार्ट की। हर दिन मेरी शुरुआत जो है अमृत वेले वो गुरु जी से 1-on-1 होती है। और वो प्लेलिस्ट जो गुरु जी सुनवाते हैं, गुरु परिवार अमृत वेला प्लेलिस्ट, वो कल मुझे सामने आई 1 फरवरी 2024 की। मैंने उसे प्ले की 1 घंटा 50 मिनट की थी वो। तो गुरुजी के संग गुरुजी ने मुझे उसमें नाम धन है ये समझा दिया। सो संगत जी नाम धन है, नाम धन है, नाम धन है, नाम धन है। गुरुजी ने मुझे बता दिया ये जो नाम का शुक्राना गुरुजी ने करवाया है, ये उन्होंने ही करवाया है। कुछ भी हम अपनी मर्जी से संगत जी नहीं कर सकते। इसका स्ट्रॉन्गली गुरुजी ने मुझे दिखा दिया कि पुत्र जी शुक्राना ये मैंने करवाया है। और ये जो बुलवाते हैं संगत जी गुरुजी बुलवाते हैं, हम तो बिल्कुल भी नहीं बोल पाएंगे अगर गुरुजी ना चाहे तो संगत जी। तो ये मुझे उन्होंने प्लेलिस्ट में साफ साफ बता दिया और इतनी ब्लेसिंग दी मुझे उन्होंने। तो संगत जी नाम ये धन है, ये धन जो हम कैसे धन को संभाल कर रखते हैं, छुपा कर रखते हैं और सोच समझ के खर्च करते हैं, वैसे ही नाम की दात है। नाम जपो तो किसी को पता नहीं होना चाहिए, नाम को खर्च करो तो ये कमाई जो है ना उसको बहुत सोच समझ के इस पूंजी को लगानी चाहिए। हम क्या छोटी छोटी अरदासें लगा कर इस पूंजी को गवा बैठते हैं। तो संगत जी हमें ऐसा नहीं करना है, क्योंकि नाम की जो दात है ये पुण्य कमाने में बहुत समय लगता है संगत जी, बहुत समय। और हम क्या ही होते हैं, अगर वो गुरु जी का आशीर्वाद ना हो तो हम ये नाम नित्यनेम कुछ नहीं संभाल पाएंगे संगत जी, कुछ नहीं। तो यही हुआ कि हम जब अरदासें लगाते हैं, एक उदाहरण देती हूँ, अभी इंडिया पाकिस्तान का मैच था, हमने ऐसे भी अरदासें लगाई है कि अगर मैंने आपका नितनेम संभाला है, मैंने आपका नाम जपा है, तो उसके बदले प्लीज़ इंडिया पाकिस्तान की मैच जिता दो, इंडिया को जिता दो। तो ये छोटी छोटी अरदासें लगा के अरे इंडिया पाकिस्तान का जो होना है वो होगा, पर हम हमारी नेक कमाई इन अरदासों में कैसे गवा सकते हैं संगत जी, और उस गुरु को इस चीज़ का वास्ता कैसे दे सकते हैं नितनेम का। तो ये तो मतलब हम कर रहे भी है और जता भी रहे हैं और बदले में हम उम्मीद भी रख रहे हैं। तो ये तो नाम तो ऐसा होना चाहिए ना जो बिना किसी स्वार्थ के जपा जाना चाहिए। इससे अच्छा तो हमारा ही होता है ना, हमारा ही जीवन सुखमय होता है। और जिस घर में अमृत वेले से शुरुआत होती है, जिस घर में अमृत वेले लाइट जल जाती है, गुरु की जोत जल जाती है, वो घर घर नहीं, वो घर स्वर्ग होता है संगत जी। और उसमें रहने वाले सारे लोग देवी देवताओं के समान होते हैं। उस घर में सुख शांति समृद्धि हमेशा बनी रहती है। और क्या चाहिए संगत जी, ये गाड़ी बंगला मोटर कुछ नहीं ले जाना। तो कहते हैं ना ये धन जो है ना, जिसको कमाने के पीछे हम पागल हो फिरे पड़ते हैं और हद से ज़्यादा कमाने की लालसा होती है, धन, ये धन यहीं छोड़ जाना है संगत जी, यहीं छोड़ जाना है। इसीलिए नाम की जो दात है, कितना भी धन आप कमा लो, कितनी भी आपके जीवन में सक्सेस आ जाए, उतना दुगना आपका नितनेम होना चाहिए संगत जी, उतना दुगना आपका सिमरन होना चाहिए संगत जी। मुझे तो डर लगता है कि कहीं मुझे नींद आ जाए और मेरा वेला ना छूट जाए, अमृत वेला ना छूट जाए, नितनेम ना छूट जाए संगत जी। गुरु जी से यही अरदास है कि नितनेम ना छूटे मेरा, प्रभु अपने चरणों में यूं ही लगाए रखना। और संगत जी मन इतना खुश होने लगा है संगत जी, नाम की जो दात है ना, ये जब आपके जीवन में आ जाती है ना, इसका जब रस आ जाता है ना संगत जी, नींद भी नहीं आती। और नींद कब पूरी हो जाती पता ही नहीं चलता है। 12 बजे सो, 1 बजे सो, 11 बजे सो रात को, सुबह गुरु उठा ही देते हैं। आप अरदास तो करो गुरु जी के स्वरूप के सामने, जो भी परमात्मा को आप मानते हो, जिसके लिए भी आप नए नए जुड़े हो, अगर आप किसी को भी पूजते हो, किसी भी देवी देवता को, आप उनको अरदास करो। पर अरदास करो उनके स्वरूप को देख के, देखिए कैसे नहीं वो उठाते हैं।
तो हर 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 रूप में गुरुजी ही है, हर रूप में हर देवी देवता उनमें ही समाये हैं। जब तक उनको ये भरोसा हो जाए, कोई भी संगत हो, जब तक वो गुरुजी से पूरी तरह नहीं जुड़ी है, तो आप अमृत वेला कीजिए और जिस किसी को भी मानते हो उस किसी को आप पूजिए, आपको हर रूप में गुरुजी ही नज़र आएंगे। तो ये हमारे गुरुजी है जिनका 1-on-1 डायरेक्ट कनेक्शन है सारी संगत के साथ। यही विनती करती हूँ गुरुजी, हर किसी के दिल में, अंग में बसे रहिए। तो संगत जी बहुत आनंद आता है और फिर से मैं गुरुजी का दिल से शुक्राना करना चाहती हूँ। एक मैसेज और मेरी ज़िंदगी बदल गई। इसी तरह आप हर दिन ये चीज़ मुझसे करवाना। गुरुजी ने ही मुझे कहा था और ये मैं तीसरे सत्संग में बता रही हूँ। पता नहीं ये मेरे गुरुजी का हुक्म है और मैं बताते बताते नहीं थकूँगी। उनका गुण गाना ही मेरा जीवन है। तो संगत जी उन्होंने मुझे एक मैसेज भेजा था, ये जो तू काम रात को करती है, अगर तू ये काम सुबह करेगी ना तो तेरी किस्मत बदल जाएगी। तो मैं बहुत सोच में पड़ गई थी संगत जी। तब पता चला कि ये जो मैं स्वरूप जब चाहे नहा लूँ दिन में कभी भी, और फिर उसके बाद स्वरूप का पोषना, ज्योतपति का करना, देखिए ये मैं खुद नहीं करती थी। ये हालात थे, बच्चा छोटा है, अंकल जी घर पे रहते नहीं थे और किसी न किसी कारण से ही था कि मेरा ये टाइमिंग जो था वो शिफ्ट हो गया था। शुरुआत में जब अमृत वेले की दात गुरुजी ने बख्शी थी तो सुबह नहाती थी, ज्योतपत्ती करती थी, खूब आनंद आता था संगत जी। फिर बीच में छूट गया और मैं बस वो जो रूटीन सेट हो गया था उसी को मैं अच्छा मानने लग गई थी कि नहीं, मैं मेरी मर्ज़ी से नहा सकती हूँ रात को। फिर मैं ज्योतपत्ती करूँ तो मैं सुबह उठूँ तो कुछ ही घंटे हुए रहते, फिर मैं ज्योतपत्ती कर लूँगी, नहाया हुआ तो रहता ही है। तो ये सब रूटीन था मेरा। ये मन बना बैठी थी कि शायद यही सही रूटीन है। उस पल मुझे गुरुजी का ये मैसेज का दिन में आना, फिर शाम को उनकी टेलीपैथी से पता चलना कि कुड़िए किस्मत बदल जाएगी अगर ये एक चीज़ तो सुबह अमृत वेले करेगी। तो मैं भी कुछ सोच में पड़ गई कि ऐसा क्या है जो मैं रात को करती हूँ, जो मैं सुबह करूँ अमृत वेले तो धन्य हो जाएगा मेरा जीवन। तो यही सब था कि उन्होंने मुझे दिखाया कि स्वरूप को पोषना, मुझे स्नान कराना, टीका लगाना, जो भी तेरा भाव है, दिया बत्ती जोत बत्ती सुबह अमृत वेले करेगी तो दुगना फल प्राप्त होगा। सो लख लख शुक्राना संगत जी। आज कुछ 5-6 दिन वापस से हो गए हैं कि गुरुजी मुझे सुबह उठाते और स्नान भी कराते हैं, जोत बत्ती भी करवाते हैं। पहले संगत जी मैं 10-10 दिन हेयर वॉश नहीं कर पाती थी। मेरे मालिक से मैं अरदास करूँ ना संगत जी, छोटी सी भी अरदास, बच्चों की तरह अरदास करती हूँ, गुरुजी सुबह उठा देना, स्नान करवा देना, हेयर वॉश भी करवा देना, जोत बत्ती भी करवा देना और आपका शुक्राना सत्संग भी रिकॉर्ड करवा देना। तो संगत जी बिलीव कीजिए गुरुजी वो सब करवा देते और एकदम शांतपूर्वक, एकदम बिना कोई मन में बेचैनी आए गुरुजी सब कुछ करवा देते हैं। गुरुजी आपसे मैं बहुत प्यार करती हूँ संगत जी। आज गुरुजी के इतने दिव्य दर्शन हुए हैं स्वप्न में, गुरुजी स्वयं मुझे दिखे हैं, इतने गोल मटोल प्यारे से गुरुजी, कैसे बताऊँ मैं उनके दर्शन आपको संगत जी। बहुत ही प्यारे हमारे गुरुपा है। मैं अपने आप को बहुत ही भागा वाला समझती हूँ कि गुरुजी ने मुझे ये सौभाग्य दिया है कि मैं उन्हें देख पाऊँ, मैं उन्हें फील कर पाऊँ। और संगत जी एक बार नहीं कई बार गुरुजी ने मुझे अपने आप को रूबरू दिखाया है। अनंतम शुक्राना गुरुजी। आज भी वो उतने ही प्यारे लग रहे थे, उतने ही प्यारे जितने वो अपने चोले में थे। शाक मैंने गुरुपा को देखा है। गुरुपा ने मुझे जो चेहरा सामने दिख रहा है आसपास, मुझे मम्मी दिख रही है, भाई दिख रहा है। मम्मी तो बैक ऑफ द स्टेज है कि जहाँ गुरुजी ने उन्हें लंगर की सेवा दे रखी थी कि खाने में ये बनाए थे, भोग लगाई। तो मतलब गुरुजी साक्षात खाने का भी बता रहे थे और उन्होंने मेरे भाई को भी ब्लेस किया। संगत जी देखिए परिवार में अगर आपसे कोई मतलब कहते हैं ना कोई गुरुजी से नहीं जुड़ा है और जिसका रिश्ता आपके साथ है नहीं है, गुरुजी उसको भी ब्लेस करते हैं। उन्होंने मेरे भाई को मुझे भाई सामने उनके सपनों में दिखा के ही उनके साथ साक्षात दिखा दिया कि मैं उसे ब्लेस कर रहा हूँ। चाहे वो माने ना माने, रब को माने ना माने, गुरुजी को गुरुजी ऐसे ही दिखा रहे कि तू नहीं मानेगा ना तो हुण मैं तेनों दिखाता हूँ, क्यों नहीं उठता अमृत वेले। तो ये सारी चीज़ें गुरुजी ने मुझे दिखाया है और उसकी पता नहीं अनेक परीक्षाएं अमृत वेले पे वो ले रहे थे। उसे गुरुजी क्या है वो दिखा रहे थे। तो यही सब मुझे विजन दिखे हैं और गुरुजी स्वयं मेरे घर है, लंगर की तैयारी हो रही है, गुरुजी उसको ब्लेस करने वाले थे। ये सब गुरुजी ने दिखाया है। लख लख शुक्राना गुरुजी, आपका अनंत कोटि शुक्राना। और बस मैं संगत जी मेरा दिन तो आज एकदम बल्ले बल्ले हो गया है और मैं बहुत निहाल हो गई हूँ। सुबह से बस मुझे मेरे गुरुजी का ही चेहरा नज़र आ रहा है, गोल मटोल,
और गुरुजी बहुत ही प्यारे लगते हैं संगत जी, बहुत ही प्यारे लगते हैं। खूब करीब से मैंने उनको देखा है। गुरुजी प्यारी संगत को शेयर करने के लिए आपने आज्ञा दी, लख लख शुक्राना। संगत जी अपनी कृपाएं किसी को भी ना बताइए। गुरुजी के जो भी ब्लेसिंग्स हैं प्लीज़ किसी तक मत शेयर कीजिए। मैं आपको इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि हम सब एक गुरु परिवार संगत हैं और हम सबको ये जानने का अधिकार है कि हमारे गुरुजी के कितने चमत्कार हैं, गुरुजी की बतियाई है, गुरुजी किस तरह हर जगह उपस्थित है। सो ये आपको बताना तो बनता ही था संगत जी। और मेरे अंकल जी जो गुरुजी के जन्म पे आए हैं, मैं उनको ज़रूर शेयर करती हूँ क्योंकि कुछ कृपाएं उनको बताना भी ज़रूरी है। मुझे ऐसा लगता है जब मैं उन्हें बताती हूँ तो मैं गुरुजी को ही सत्संग कर रही हूँ ऐसा लगता है। तो लख लख शुक्राना। उसके अलावा मेरा मुंह कहीं खुलता नहीं। मैं गुरुजी को कहती हूँ गुरुजी इसे सत्संग के माध्यम से ही बाहर निकालिएगा, मेरे वाणी पे नियंत्रण रखिएगा गुरुजी, और इसी तरह कृपा बसाए रखिएगा। जय गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आई लव यू सो मच मेरे गुरुपा। संगत जी गुरुजी का मेरी कल तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन लग रही थी संगत जी, बॉडी में बहुत ज़्यादा जकड़न हो जाती है, उठने नहीं होता। पर मालिक है ना चलाते, परमात्मा देखते हैं मुझे पूरा दिन कि शायद मैं किस तकलीफ़ से गुजर रही हूँ। जैसे तैसे वो मुझे संभाल लेते हैं मंडे टू सैटरडे। फिर अंकल जी आ जाते हैं हाफ डे से, तो उसके बाद तो मेरा ऐसा ही हो जाता है कि पता नहीं मेरे शरीर से कुछ हो ही नहीं रहा है। तो सब तब समझ में आता है कि इतने दिन में कैसे कर पाई। वो हिम्मत भी गुरुजी ही देते हैं। गुरुजी ना वो हिम्मत दे तो शायद मैं उठ भी ना पाऊँ और बैठ भी ना पाऊँ। इतनी जकड़न संगत जी कि क्या कहूँ मैं आपको। पूरे पैर लोअर नी से लेके उठना बैठना, बैक का स्टिफनेस, ऐसी तकलीफ़ होती है ना संगत जी। कुछ मीठा नहीं लगता, कुछ मीठा नहीं लगता, ना मन लगता है। तो संगत जी ऐसे ही मैं बस बैठी थी, क्या करूँ कुछ सूझ नहीं रहा है। पता भी है कि जब कुछ समझना है तो गुरु के शरण में ही जाना चाहिए, पर तब ना शुद्ध बुद्धि काम ही नहीं करती कि क्या करूँ। तो गुरु जी ने मुझे इतनी सुंदर दात बख्शी है कि इंडिया में भी जो अमृत वेला होता है, यहाँ पर शाम का टाइम होता है यूएसए में, तो मुझे वो भी ऑनलाइन दात बख्शी है गुरुजी ने, जिसका मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ। यहाँ का भी अमृत वेला, इंडिया का भी अमृत वेला, मैं बहुत ही भागा वाली हूँ और मैं इसको अपना भाग ही समझती हूँ कि गुरुजी ने मेरी सच्ची में टूटी फूटी लकीरों में इतना 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 रस भर दिया है गुरुजी ने मेरे जीवन में नाम की दात से। बस इसे छूटने मत देना गुरुजी, इसे टूटने मत देना, इतनी ही मैं बेनती करती हूँ आपसे, बेनती करती हूँ गुरुजी, बेनती करती हूँ। तो संगत जी बहुत जकड़न था, परेशान थी कल शाम में। देखिए मैंने गुरुजी को कुछ बोला भी नहीं है, पर मन ही मन बहुत परेशान हूँ, मन ही मन बहुत दुखी हूँ। और गुरुजी है ना कहते हैं ना, हमेशा मैसेज भेजते हैं, पुत्र तू घबराई ना, हमेशा मैं तेरे अंग संग आ, मैं तेरा साथ कदे नहीं छोड़ूंगा, हमेशा तेरा प्यो तेरे साथ खड़ा है, तू फिक्र ना करी, कोई तेरे साथ हो ना हो। तो बहुत प्यारे प्यारे मैसेजेस मेरे मालिक के हमेशा मुझे आते थे, जो हमेशा एक हिम्मत दे के तुरंत मुझे खड़ा कर देते थे। वैसा ही एक मैसेज कल आया। देखिए संगत जी मेरे दिल का हाल जो है ना, मैंने कुछ नहीं बताया था गुरुजी को, पर ये गुरुजी है ना, ये आपके इतने प्यारे हैं कि हम बेटियों को तो वो पलकों पे रखते हैं संगत जी। कहते पुत्र तेरे घर में जो भी बुरा साया फैला हुआ है, जिससे तेरे शरीर को भी नुकसान हो रहा है, तो हर रोज़ मंत्र जाप घर में सुबह शाम चला दिया कर, और हो सके तो मंत्र जाप किया कर, सब दूर हो जाएगा। चल अब शुक्राना कर, तेरे गुरु हमेशा तेरे साथ है। जय गुरु जी, जय संगत जी। ऐसे मुझे मैसेज आया संगत जी। अक्सर मैं जो पोस्ट फॉलो करती हूँ मैसेजेस का, वो बड़े मंदिर और छतरपुर का करती हूँ। बहुत थरोली मैं इन मैसेजेस को लेती हूँ संगत जी। यूट्यूब की थंबनेल वगैरह तो कितना भी नेगेटिव मैसेज हो वो इतना हावी नहीं होता, क्योंकि वो थंबनेल है, वो अगर ऐसे नहीं लिखेंगे तो संगत सीरियसली उसको लेगी भी नहीं, और सत्संग को अपनी मर्ज़ी से स्क्रॉल करेगी, और जो हेडिंग अच्छा लगेगा थंबनेल वो सुनेगी। पर नहीं संगत जी, ये हमारे गुरु जी की मर्ज़ी होती है। तो संगत जी मैंने फिर ये जो मैसेज है, और ये तो मुझे मैसेज आया था, ये कोई सत्संग या थंबनेल नहीं थी, ये मुझे बड़े मंदिर की पोस्ट में मैसेज में आया था फेसबुक पे। तो मैं कहा गुरुजी आप तो जान ही जानो, आपको पता है आपकी बेटी के शरीर में कितनी जकड़न हो रही है कि उठने नहीं हो रहा है, करूँ क्या संगत जी। और संगत जी फिर यहाँ पर वो इंडिया का अमृत वेला लॉगिन करने का टाइम आ गया, 6:15 बज जाते हैं यहाँ पर, और इंडिया में कुछ 3:45, तो 4 से 5:30 का जो मॉर्निंग का टाइम है वो ऑनलाइन अमृत वेला होता है। हम 80 से 90 संगत जुड़ती है उसमें ऑनलाइन, बहुत आनंद आता है संगत जी। तो वही बस अटेंड कर रही थी, तो बेडरूम में थी, जोत बत्ती कर ली थी मैंने, यहाँ बेबी को फीड कर रही थी।
तो गुरुजी ने थोड़ी सी झपकी लगाई, मैं इतनी फ्रेश हो गई संगत जी, पर शरीर बिल्कुल नहीं चल रहा था मेरा। तो मैं गुरुजी के रूम में आई, बेबी तो सोया था, लेकर यहीं बैठ गई। संगत जी मुझे पता है कि हर चीज़ का उपाय गुरुजी की शरण में ही है, बस बैठने की देरी थी, कहते ना हो ही नहीं रहा था। पर संगत जी गुरुपा के पास आके बैठी, उन्होंने उस 1 घंटे में इतना चमत्कार किया, मेरे शरीर का दर्द कहाँ गया संगत जी मुझे समझ ही नहीं आया। और उसके बाद जो मुझे चिंता थी कि हाय घर साफ़ नहीं है, सब बिखरा पड़ा है, बेबी के टॉयज़ ये वो, घर झाड़ू पोछा, संगत जी गुरुजी ने इतना क्विकली सब क्लीन करवा दिया, अरेंज करवा दिया, और वो ताकत दे दी जिससे एक चम्मच नहीं उठ रहा था, उसको इतनी ताकत दे दी, और एकदम टेंशन फ्री होके मुझे सुला दिया उन्होंने कि बस ले पुत्र अब तेरा कोई काम बाकी नहीं है, तो हुण सो जा। तो गुरुजी अनंतम शुक्राना कि आप अपने बच्चों का इतना ख्याल रखते हो, इतना ख्याल रखते हो। संगत जी गुरुजी को बस महसूस करो, गुरुजी हमारे अंग संग ही है। और जब भी मन भटके, मन कुछ समझ ना आए, टेंशन है बहुत, गुरुजी के स्वरूप को निहारो, उनकी एक स्माइल आपके सारे टेंशन को दूर कर देगी। जो भी संगत गुरुजी से कनेक्ट 1 on 1 नहीं हो पाई है, संगत जी गुरुजी से कनेक्ट हुई है। गुरुजी ही एक माध्यम है जो आपके जीवन की डोर को संभाल सकते हैं, और कोई तीसरा नहीं कर सकता संगत जी, कोई तीसरा नहीं कर सकता। तो मैं मंत्र जाप चला के रखूँगी अपने आसपास, ये मेरा वादा है गुरुजी को। और जितना हो सके मैं का मन में भी गुरुजी आप ही लाओ, और मेरे मन में हमेशा मंत्र जाप सिमरन होता रहे, ये भी आपकी दाद बख्शो संगत जी, मैं तो गुरुजी से यही कहती हूँ। तो बस शुक्राना बनता है, बहुत बहुत शुक्राना बनता है कि संगत जी गुरुजी ने मेरा आज का शुक्राना भी स्वीकार किया है, और दिल से किया है शुक्राना स्वीकार। मेरे गुरुबा प्यारे गुरुजी, लव यू, शुक्राना गुरुजी, लव यू संगत जी, जय गुरुजी।